न्यायालय परिसर में रतनगढ़ अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। रतनगढ़ अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह एवं वरिष्ठ वकीलों के सम्मान समारोह का आयोजन सोमवार दोपहर को न्यायालय परिसर में समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट आशुतोष पुरोहित द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, टैक्स बार के अध्यक्ष मोहनलाल महर्षि और अपर लोक अभियोजक जयकांत बिवाल का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, विधायक प्रतिनिधि के रूप में पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बंगड़वा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, चूरू बार संघ अध्यक्ष नरेंद्र सैनी, नवनियुक्त आरजेएस मोहित स्वामी मंचस्थ थे। इस दौरान बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मनीष शर्मा ने रतनगढ़ में मिनी सचिवालय खोलने की मांग की, जिसका सभी ने समर्थन किया। मिनी सचिवालय की मांग पर विधायक प्रतिनिधि पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बंगड़वा ने कहा कि वो आज ही विधायक तुषाराम गोदारा की टेबल पर उनकी मांग को रखने व विधायक द्वारा उनकी मांग को जल्दी ही विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि वो जल्दी ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर उनसे इस बजट या अगले बजट सत्र में रतनगढ़ में मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा का आश्वासन दिया। लेकिन घोषणा होने के कितने सालों बाद रतनगढ़ में मिनी सचिवालय बनेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनाए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अस्पताल में आज दिनांक तक जिला अस्पताल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और पिछली कांग्रेस सरकार ने रतनगढ़ जिला अस्पताल के नए भवन के लिए 55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे की राशि वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले बजट में घटाकर 30 करोड़ कर दी थी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं हो सका है। इसलिए रतनगढ़ में मिनी सचिवालय घोषणा होने के कितने सालों बाद बनेगा, कहा नहीं जा सकता। शाम 5 बजे समापन हुए कार्यक्रम में एडवोकेट खेमाराम प्रजापत, निरंजन चौहान, गोविंद सिंह कठौड़, महेंद्र सैनी, देवेंद्र शर्मा, लक्ष्मण प्रजापत, भंवरलाल प्रजापत, पंकज मंडार, हरीश जसेल, पूनम प्रजापत, कांता स्वामी, अनामिका, नितेश सिंवाल सहित तमाम वकील मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी ने किया। अभिभाषक संघ रतनगढ़ द्वारा रतनगढ़ बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह किया गया और इसके अलावा संघ के अंदर निर्वाचन कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्वाचन अधिकारी आशुतोष जी पुरोहित का, टैक्सेशन बार संघ के अध्यक्ष हमारे मोहन जी महर्षि जो हैं, क्योंकि हमारी संस्था की एक यूनिट इकाई है उसके अध्यक्ष बने थे, तो उनका स्वागत किया गया था। और बार संघ के वरिष्ठ जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, टेकचंद जी कटारिया, कमलकांत जी शर्मा, देवेंद्र जी चौटिया, सुमेर सिंह जी, घनश्याम जी सोनी, माणक जोशी जैसे सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस संघ के अंदर जब सभी पार्टियों के नेतागण और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उन सभी से मिनी सचिवालय बनाने की मांग की गई थी, क्योंकि प्रशासन और जुडिशरी जो दोनों अधिकारी जगह अपनी अपनी मनमर्जी से जगह और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमने इन नेताओं को, सभी पार्टियों नेताओं को एक साथ एक मंच से बुला करके निवेदन किया है कि रतनगढ़ की जनता के हित के लिए मिनी सचिवालय बनना चाहिए और सभी अधिकारियों को बुलाकर बात कर समझाया जाए कि अलग अलग जो जगह भवन बनाने की जो बात की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, उनको रोककर सामूहिक रूप से एक मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाए रतनगढ़ की जनता जिससे भला हो सके। ये हमारी मुख्य मांग थी आज की। आज इस कार्यक्रम में मिनी सचिवालय के लिए हमने सभी नेतागण को यहाँ बुलाया, सम्मान समारोह किया और सभी ने हमें सकारात्मक रूप से मिनी सचिवालय बनाने के लिए हमें बताया है कि हम निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे और इस टाइप से हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। धन्यवाद।
रतनगढ़ कस्बे की केपीएस स्कूल में बसंत पंचमी व सूर्य नमस्कार का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने नियमित पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर यशवीर दैया, राजकुमार देतरवाल, चेयरमैन सईराम गोदारा, विजय गोदारा, प्रधानाचार्य रेवंतराम पड़गड़, जितेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, देवी सिंह, रामनिवास दायल, विनोद रंकावत, ओम प्रकाश डाका, विकास शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, करण सिंह, कैलाश सांखला, सुरेंद्र सऊ, मोहम्मद सलीम, गणेश प्रजापत, सुनील शर्मा, महावीर, अब्दुल करीम, पूनम शर्मा, कृष्णा शर्मा, किरण शर्मा सहित स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन कैलाश सांखला व वीरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 35 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बसंत पंचमी का पर्व सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मधु शर्मा के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शांति, सुशीला, सुमित्रा, संतोष, आशा आदि मौजूद थी। रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया में रामधाम सत्संग भवन में चल रही गौ सेवार्थ भागवत कथा का समापन सोमवार को हुआ। कथा का वाचन संत हरिदास महाराज ने किया। कथा समापन पर भागवत जी को शोभा यात्रा के साथ यथा स्थान पहुंचाया गया। गौशाला ट्रस्टी गोविंद राम प्रजापति ने बताया कि कथा के दौरान 10 लाख की राशि इकट्ठी हुई है जो गौशाला में लगाई जाएगी। इस दौरान मोहनराम, जयराम, शिवम प्रजापति, राजू न्योल, शंकरलाल प्रजापति, किशनलाल, परमेश्वर लाल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए चूरू, बीकानेर सहित प्रदेश में मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद में अनियमितताओं एवं भारी भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में रखा। विधायक ने कहा कि चूरू, बीकानेर जिले सहित पूरे प्रदेश में बहुत से खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में अनियमितता एवं भारी भ्रष्टाचार किया गया है। पहले किसानों को 10 दिनों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, फिर जब नंबर आया तो फसल तुलाई के नाम पर संबंधित ठेकेदारों द्वारा किसानों को डरा धमकाकर प्रत्येक किसान से 10 से 20 हजार रुपये रिश्वत लेकर मूंगफली की तुलाई की जा रही है। चूरू, बीकानेर जिले में लगातार किसानों और जनप्रतिनिधियों द्वारा खरीद केंद्रों पर किसानों के साथ हो रही इस भयंकर लूट का विरोध किया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। विधायक ने कहा कि जिन किसानों से खरीद की जा चुकी है उनका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई है। विधायक ने अनियमितता पर कार्रवाई कर खरीदी की गई मूंगफली का किसानों को तुरंत भुगतान करने की मांग की। साथ ही खरीद केंद्रों पर किसानों के ठहरने की उचित व्यवस्था करवाने व 40 कुंटल की जगह 80 कुंटल खरीद करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग विधायक द्वारा की गई। रतनगढ़ निवासी 34 वर्षीय युवक हुआ लापता। पत्नी ने रतनगढ़ थाने में कराई गुमशुदगी दर्ज। सालासर जाने का कहकर घर से गया रतनगढ़ निवासी युवक लापता हो गया। सोमवार शाम 6 बजे पुलिस ने बताया कि आज कस्बे के वार्ड 19 में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसका पति 34 वर्षीय प्रभुदयाल पुत्र सांवरमल माली जो मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी पहले ही याददाश्त जा चुकी है, जिसका बीकानेर से इलाज भी चल रहा है। प्रभुदयाल 28 जनवरी को सुबह
सालासर जाने का कहकर घर से गया था, जो आज तक वापस नहीं लौटा। उसकी सब जगह तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। बकाया फसल बीमा क्लेम, नहर व किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय राजगढ़ पर किसानों ने की तालाबंदी। किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले बकाया फसल बीमा क्लेम, नहर व किसानों की मांगों को लेकर सोमवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय राजगढ़ की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे मिली जानकारी में एसडीएम कार्यालय की तालाबंदी व प्रदर्शन के दौरान अनेक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य सुनील पूनिया ने बताया कि रबी 2017, 2018 व खरीफ 2021, 2022, 2023 का किसानों का फसल बीमा क्लेम बाकी पड़ा है। राज्य सरकार का किसानों के प्रति सकारात्मक नजरिया न होने के कारण क्लेम रुका हुआ है। किसान इन क्लेम के लिए बार बार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम करके समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सुनील पूनिया ने बताया कि पूर्व में तालाबंदी की गई चेतावनी के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। रबी 2023 में सैटेलाइट से खेतों का निर्धारण कर फसल कटाई प्रयोग करने में तहसील के 90% पटवार हल्के के किसान फसल बीमा क्लेम से वंचित रह गए तथा जहां क्लेम बना वहां पर भी बीमा कंपनी ने किसानों की बीमा पॉलिसी निरस्त करके क्लेम से वंचित करने का काम किया है। इस मौके पर आईपीएस अधिकारी निश्चित प्रसाद एन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल, सादुलपुर सीआई राजेश कुमार, तहसीलदार धीरज हाजरिया, तहसीलदार कालूराम सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों से समझाइश की। लेकिन इस समय दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है कि तब तक यदि मांगों पर कोई विचार किया गया तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस अवसर पर सिद्धमुख, तारानगर, भालेरी, हमीरवास, सादुलपुर, तारानगर, दूधवाखारा, साहवा पुलिस अधिकारी व आरएसी के जवान, चूरू पुलिस लाइन के जाब्ता भारी संख्या में मौजूद रहा। तालाबंदी के दौरान सुनील पुनिया, रामनिवास पुनिया, राजेंद्र ढाका, नरेंद्र हमीरवास, राजकुमार भोजान, तरुण पुनिया, कृष्ण भोजानिया, राजेंद्र खुड्डी, नवीन पुनिया आदि सहित अनेक किसान मिनी सचिवालय राजगढ़ के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मिनी सचिवालय गेट बंद किए गए हैं, क्या मांग है और क्या कार्रवाई चल रही है? 16 जनवरी को यहाँ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था और 16 जनवरी को हम कह के गए थे कि 1 फरवरी तक जो 2021 का जो क्लेम की बात है उसका स्टेक ने फैसला कर दिया कि जहाँ जहाँ साइन थे वहाँ क्लेम दिया जाए, लेकिन वो क्लेम आज तक आया नहीं है। बीमा कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आदेश आया नहीं है और फैसले की कॉपी कलेक्टर ने हमें भेजी है और ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आदेश आया नहीं। 2022 और 23 का प्रशासन पिछली मीटिंग में ये कह रहा था कि स्टेक की मीटिंग नहीं हुई है, तो हमने इनको ये कह के गए थे कि 1 तारीख तक आप फाइनल करवाओ कि स्टेक की मीटिंग कब तक हो जाएगी, कितनी तारीख को हो जाएगी। तो वो इन्होंने कोई तैयारी करके नहीं है। 1 तारीख तक इन्होंने ना ही हमें कोई सूचना करी, तब सुबह आके यहाँ तालाबंदी की है और अब प्रशासन आया है। प्रशासन ने आके टाइम मांगा है, 2 बजे तक का टाइम मांगा है। हमने 2 बजे तक का इनको समय दिया है कि 2 बजे तक आप कोई समाधान करके दो। अगर हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं वापस आगे की मजबूत फैसला करके किसान और इससे भी भयानक लड़ाई आगे लड़ेगा। धन्यवाद।